Bismillahirrahmanirrahim. Today it's our first session जी in that Montessori certificate program कि Montessori होती क्या है, प्री स्कूलिंग क्या है, वो हम प्रीवियसली क्लास सेशन में डिटेल में डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा एक प्लान डिस्कस कर लूँ पहले कि व्हेन वी टॉक अबाउट Montessori सर्टिफिकेट और दिस सर्टिफिकेट फॉर Montessori डायरेक्ट्रेस होता क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो ओवरऑल एक जनरल स्केच सा पहले डिस्कस हो जाए। शुरू में कुछ पोर्शन थेरेटिकल होगा कि मॉन्टेसरी होती क्या है, प्री स्कूलिंग होती क्या है, क्या डिमांड्स हैं उसकी, क्या आइडियल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन स्किल्स पे काम करना होता है। तो टॉकिंग अबाउट एनी प्री स्कूल और स्पेसिफिकली मॉन्टेसरी बेस्ड प्री स्कूल, तो वहाँ हम मोस्टली लेते हैं 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे, यानी वी टेक अ स्टार्ट फ्रॉम 3 years, इसको हम प्ले ग्रुप भी कहते हैं, प्री नर्सरी भी कहते हैं, जो भी नाम दें उसको आप। फिर 4 साल का बच्चा नर्सरी, फिर 5 साल का बच्चा जिसको किंडरगार्टन भी कह लें आप, प्रेप कह लें, एडवांस मॉन्टेसरी कह लें। तो इन 3 सालों में देयर आर सर्टन एक्टिविटीज़, certain planned activities, in certain environment to make a whole child, कि यानी उसकी क्रक्स आप कह लें कि फ़िलासफ़ी कह लें कि मारिया मॉन्टेसरी की जो प्रिस्क्राइब्ड है वो क्या है कि दैट चाइल्ड मस्ट बी kept in certain environment before school। मैं इसको बड़ा ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि हमने प्री स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक स्कूल के साथ ही अटैच कर दिया है कि इट कैन ऑल्सो बी देयर हेल्पफुल फॉर मदर्स, कि मदर्स कैन डू गो फॉर ऑल दीज थिंग्स एट होम, कि माएँ इसको घर में भी कर सकती हैं। और वो कैसे करेंगी, उन्होंने क्या आइडियल दिया कि दैट चाइल्ड मस्ट बी केप्ट इन अ सर्टन एनवायरनमेंट। वो ख़ास एक प्लान्ड एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जिसको कुछ लोग डेकोर का नाम दे देते हैं या डेकोरेशन कह देते हैं। वो डेकोरेशन नहीं होती, वो जो प्री स्कूल के क्लासरूम्स हैं उनमें एनवायरनमेंट ऐसा डेवलप किया जाता है। एक दूसरी चीज़ क्या, इन सर्टन एक्टिविटीज़ प्लेयर को वहाँ बच्चे को कुछ इंगेज किया जाता है ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसी पर्पसफुल एक्टिविटीज़ में, ऐसी प्लान्ड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में टू मेक अ होल चाइल्ड। ठीक है, ये होल चाइल्ड वाली बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ के 2 एकेडमिक्स आर देयर, कि हमारे बच्चे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें तो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ठीक है, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, या मैं साइंस तो नहीं कहूँगा, जनरल कॉन्सेप्ट्स कह लें आप उनको। फिर वैल्यू एजुकेशन है, ठीक है, जिसमें EPL एक बड़ा सेगमेंट आता है बच्चे की, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट, इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, ठीक है, केयर ऑफ़ पर्सन है, केयर ऑफ़ एनवायरनमेंट है, वो मुख्तलिफ ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मकसद इन अ नटशेल कि मुख्तसरन मॉन्टेसरी बेस्ड प्री स्कूल is dealing with a child starting usually from the age of 3 till 6, where the child is kept in certain environment, engaged with certain activities to make him a whole child। अब उस होल चाइल्ड में आगे मैं कहूँ कौन कौन से सेगमेंट्स आएंगे या मॉन्टेसरी मेथडोलॉजी है क्या, कि उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो काइंडली लिख लीजिएगा। दैट इज़ नंबर 1 जी, नेचुरल डेवलपमेंट, कि यानी यहाँ कोई आप कह लें कि फोर्स्ड, मैं उसको कहूँ डायरेक्टेड कहूँ, इंस्ट्रक्टेड कहूँ, ये डेवलपमेंट्स नहीं होती, बल्कि क्या है, नेचुरल डेवलपमेंट, द वे चाइल्ड वांट्स इट, कि बच्चे को एक नेचुरल प्रोसेस में डाला जाता है जहाँ पे वो खुद ब खुद डेवलप हो, अपनी मर्ज़ी के टास्क्स में इन्वॉल्व हो, अपनी चॉइस में। यानी उसको जिस तरह मैं ज़रा जूनियर स्कूल कहूँ, हायर क्लासेस कहूँ, कि वहाँ पे एक सेलेक्टेड टास्क्स होते हैं, फिर वो टास्क्स होते हैं मोस्टली असेसमेंट बेस्ड, अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेस्ड, कि एंड पे एग्ज़ाम क्या लेना है, एंड पे असेसमेंट क्या होनी है, उसी एग्ज़ाम को फॉलो करते हुए, उसी असेसमेंट को फॉलो करते हुए थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द टर्म बच्चे को एक ख़ास प्रोसेस में गुजारा जाता है। ठीक है, यहाँ मॉन्टेसरी में या प्री स्कूलिंग में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ नेचुरल डेवलपमेंट से मुराद क्या कि दैट द चाइल्ड इज़ लेफ्ट फ्री, कि बच्चे को थोड़ी सी लिबर्टी दी जाती है कि वो अपनी चॉइसेस खुद करे, ठीक है, वो टास्क में इन्वॉल्वमेंट उसकी अपनी मर्ज़ी की हो।
इससे कतहन ये मतलब नहीं है कि वो आप कहें जी कि लिमिटलेस है, नो, देर आर सर्टन लिमिटेशंस, बट इन अ वेरी टैक्टफुल मैनर, इन अ वेरी अनफेल्ट मैनर, गैर महसूस तरीके से मॉन्टसरी डायरेक्ट्रेस जो होती हैं वो बच्चे से उन्हें टास्क करवाने होते हैं, लेकिन उसमें उनका बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को जहन में रखते हुए एनवायरनमेंट यूज़ किया जाता है, उसके लिए एक्टिविटीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। यानी मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मेरा एक पर्पस है, सपोज सर्टन लैंग्वेज डेवलपमेंट टास्क जी, या सर्टन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स करवाने मैंने वो हैं, बट आई एम यूजिंग डो, और आई एम यूजिंग कलर्स, और आई एम यूजिंग बार्स, और आई एम यूजिंग पिंक टार, जो भी आगे डिटेल आएगी मॉन्टसरी मटेरियल में यूज़ कर रहा हूँ, या जो मैं एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा हूँ, बच्चे को ये फील हो रहा होता है दैट ही इज़ एंजॉइंग, ही इज़ हैविंग फन। लेकिन मॉन्टसरी डायरेक्ट्रेस के माइंड में को प्लान होता है जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, पर्पसफुल होता है। सेकेंडली जी, हियर वी स्पेसिफिकली वर्क अपॉन द क्रिएटिविटी, जैसा ये पिछले पॉइंट्स के साथ लिंक्स है, जिस तरह हमने कहा नेचुरल डेवलपमेंट, जब नेचुरल डेवलपमेंट होगी तो इट लीड्स टू व्हाट जी, क्रिएटिविटी ऑफ अ चाइल्ड, अनलाइक कन्वेंशनल स्कूलिंग विद अपॉलॉजीज, जहाँ पे हर लेसन डायरेक्टिव के साथ होता है, जहाँ पे हर लेसन कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ होता है। यानी मैं किसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो मैं लेसन पढ़ाते वक्त पहले ही बच्चों को बता देता हूँ कि इस लेसन का मकसद ये है, इसमें से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अनफॉर्चुनेटली इसमें से हमने ये जवाब प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है और ना ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, और ख़ास तौर पे प्री स्कूलिंग में तो that though certain directive is there in my mind, certain instructions are there in my mind कि मैंने बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट करवानी है। सपोज टेकिंग स्टार्ट विद लेटर्स जी, लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन है या लेटर्स के साउंड्स की आइडेंटिफिकेशन है, मेरा पर्पस ये है, लेकिन मैं उसको ऐसे एक इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाऊंगा कि जिसमें बच्चे को क्या लग रहा होगा दैट ही इज़ एंजॉइंग, ही इज़ प्लेइंग, साथ पर्पस भी मेरा अचीव हो जाएगा। और उसको जब मैं कुछ लिबर्टी दूंगा, जब उसको मैं नेचुरल एनवायरनमेंट में डेवलप करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी क्रिएटिविटी खुद ब खुद आ रही होगी। यानी सपोज आई एम यूजिंग डो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्टन लेटर, और आई एम यूजिंग पेंट, और आई एम यूजिंग रोप, और आई एम यूजिंग सैंड और सैंड लेटर्स, बट द चाइल्ड इज देयर इन अ मूड टू गो फॉर समथिंग एल्स, तो आई लेट हिम टू गो फॉर दैट थिंग, कि मैंने वहाँ बच्चे को फोर्स नहीं करना होता, कि मैं अगर अभी फोर्स से मुराद के कोई इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दूँ कि बच्चा खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाए ना। इसका कतहन में ये मतलब ही नहीं ले रहा कि मेरे पास सपोज अगर 10-15 चिल्ड्रन आते हैं तो उसमें से 15 के 15 जो हैं डिफरेंट टास्क में अपनी मर्जी के उस पर लगे होंगे। नहीं नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन माई स्किल, इट डिपेंड्स अपॉन माई टेक्निक, कि मेरी टेक्निक इतनी स्ट्रांग हो कि मैं 15 के 15 को अपने प्लान पे ले आऊं, क्लियर, गिविंग देम विद सर्टन लिबर्टी। और टास्क क्या है, असल पर्पस क्या है, टू गिव अ राइज टू देयर क्रिएटिविटी जी। देन अलॉन्ग विद दैट जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वजह क्या है इनकी, अब बज़ाहिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक बहुत बड़ी टास्क है, लेकिन बेस हम इतने नीचे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अपकमिंग स्कूल इज देयर विद सर्टन चैलेंजेस, देन हायर स्टडीज़ आर देयर विद सर्टन चैलेंजेस। प्रॉब्लम ही यहाँ पे खड़ी होती है जब मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि मैंने मैट्रिक में बच्चा पहुँचेगा, मेरा बच्चा कॉलेज में पहुँचेगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, तब मैं जाके उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करूँगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करूँगा, उसकी एनालिटिकल स्किल पे काम करूँगा, या उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग पे काम करूँगा। ये गलत है। द एक्चुअल स्टैंडर्ड इज रिवर्स टू इट, वो इसके उलट है। वो कैसे, दैट इन स्टैंडर्ड मॉन्टसरी फ्रॉम दैट वेरी लोअर लेवल from that scale, I'll take a start with what, natural development, that will lead to what, critical thinking, that will strengthen what, problem solving,
The child is given freedom. The child is given with certain liberty. For example, counting is there जी, sequencing is there जी, order is there जी. कि मैं उसको फिक्स्ड एक रटे रटाए पैटर्न पे नहीं रखना मैंने कि दैट दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द सीक्वेंस. नहीं, आई कैन डिस्टर्ब द सीक्वेंस एंड आई विल entice the child to rearrange that jumbled sequence using his own mind, using his own way, analyzing himself. I'm going for certain concept of hot or cold जी, rough or soft जी. तो मैं रेडीमेड उसको एक कॉन्सेप्ट नहीं दे दूंगा. I'll actually put that child into certain situation where he himself will solve the problem. That which one is rough, which one is soft, which one is hot, which one is cold, which one is bigger, which one is smaller, which one is taller, which one is shorter. With small activities according to the level of the child. Then critical thinking. In simple words, we'll try to give a rise to the questions like why, who, where, whom, WH questions. यानी ये नहीं कि मैंने एक बात कह दी तो ये ऐसे ही है, नहीं. ये ऐसे क्यों है, हमने ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करनी होती हैं कि बच्चे के माइंड में खुद ब खुद क्यों क्वेश्चन रेज हो, कहाँ, कैसे, कब, कौन, किससे. दिस विल लीड टुवर्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग जी. This will lead towards analytical approach. उसकी एक छोटी सी मिसाल से समझाऊँ. बात कर बच्चे हायर क्लासेस 9th-10th में चले गए, 1st सेकंड ईयर में चले गए, वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बट दे नेवर गिव राइज टू सर्टेन क्वेश्चन दैट व्हाई इज इट सो, कि ये है ऐसे क्यों. सपोज साइंसेस की मिसाल दूँ, क्या हायर लेवल पे भी इसकी उस साइंस की वो जो ब्रांच पढ़ी जा रही है उसकी एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ में उसकी एप्लीकेशन क्या है, या व्हाई आर वी स्टडीइंग इट. वजह उसकी क्या है कि दैट क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही होती. तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉन्टेसरी, व्हाट इज इट जी, कि हमने प्री स्कूलिंग में ही बच्चे की क्रिटिकल स्किल पे काम करना होता है. एंड दैट इज बेसिकली द टीचिंग ऑफ साइंस. इसको मैं स्कूलिंग में भी कहूँ, एलिमेंट्री लेवल पे भी कहूँ, मिडिल ईयर्स पे कहूँ, हायर लेवल पे कहूँ, कि दैट साइंस इज बेसिकली नॉट देयर, दैट वी आर ट्राइंग टू मेक देम साइंटिस्ट्स और वी आर गिविंग देम द एक्यूट कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस. प्री स्कूल में या मॉन्टेसरी में साइंस मतलब क्या है उसका, यानी क्रिटिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच. द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड डिमांड्स लॉजिक. आवर टास्क इज टू मेक हिम एक्सप्रेसिव इन दैट डिमांड ऑफ व्हाट, लॉजिक, रीजन, क्यों, कहाँ, कब, कैसे. देन जी अलॉन्ग विद दैट अभी तक कौन कौन सी डिस्कस की हैं मेरे साथ साथ, मेरे इसको रिकैप करते जाएं जी. पहला हमने क्या कहा, नेचुरल डेवलपमेंट. जब नेचुरल डेवलपमेंट हो जाएगी तो साथ क्या हो जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग जी. ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड जी. क्लियर. क्रिटिकल जब क्रिएटिविटी होगी तो फिर क्या है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ क्या है फिर, क्रिटिकल थिंकिंग. नाउ टाइम मैनेजमेंट जी. दैट व्हाट टास्क इज देयर, हाउ इज दैट टास्क टू बी डन, इन व्हाट टाइम. यहाँ मुख्तसरन एक ख़ास तौर पे मदर्स भी बैठी हैं. जैसे मैंने क्या कहा कि मॉन्टेसरी सर्टिफिकेट या मॉन्टेसरी प्रोग्राम बेसिकली जस्ट फॉर मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स नहीं होता. ये मदर्स के लिए भी बहुत उतना ही यूज़फुल है जितना कि एक मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स के लिए जो किसी प्री स्कूल में काम कर रही हैं प्रोफेशनली. अब टाइम मैनेजमेंट से मतलब क्या है जी, यहाँ जरा इसको समझिएगा कि दैट व्हेन वी टॉक अबाउट वन चाइल्ड जी, ये स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, ये टर्मिनोलॉजीज़ भी दुनिया या स्टैंडर्ड एजुकेशन इनको रिजेक्ट कर चुकी है कि बच्चा इटसेल्फ कोई भी स्लो लर्नर या फास्ट लर्नर नहीं होता. द एनवायरनमेंट, डीलिंग और सराउंडिंग एस्पेक्ट्स मेक द चाइल्ड स्लो और फास्ट. यानी वो अपनी क्रिएशन में कोई भी बच्चा अपने वजूद में स्लो या क्विक नहीं होता. या आसान ज़ुबान में और कहूँ कि बच्चा तेज़ है या तेज़ नहीं है, इनमें फ़र्क सिर्फ एक बारीक सी चीज़ का जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन.
और कॉन्सेंट्रेट बच्चे को मुंह से कह के नहीं करवाया जा सकता, जो कि गलत चीज़ है। मोस्टली कहा जाता है तवज्जो करो, दैट इज़ रॉन्ग। ध्यान करो, दैट इज़ रॉन्ग। गौर से सुनो, दैट इज़ रॉन्ग। व्हाट इज़ राइट? कुछ मैं ऐसा कोई एक्टिविटी ऐसी करूं कि बच्चा खुद ब खुद गौर से सुने मेरी बात। मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करूं कि वो खुद ध्यान करे। मैं ऐसी एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करूं कि वो कॉन्सेंट्रेट करे। अपेरेंटली इट सीम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। If I'm dealing with 10, 15, 20 children there in a preschool, in a Montessori, तो मैंने 20 के 20 के लिए एक्टिविटी कोई ऐसी प्लान करनी है जिसमें मैंने साथ इस चीज़ पे चेक, नंबर 1 के 20 के 20 उसमें फुली इन्वॉल्व हों विद मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन और फुल कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा साथ मैंने चेक भी रखना होता है इस बात पे कि आर दे इन्वॉल्व्ड, और इफ दे आर इन्वॉल्व विद व्हाट इंटेंसिटी दे आर इन्वॉल्व्ड, with what concentration level they are involved। यहीं से मेरा एक प्लान शुरू हो जाएगा जिसको मैं नाम देता हूं स्टूडेंट पर्सोना का। यू कैन कॉल इट व्हाट चीज स्टूडेंट फाइल। कि जैसा कि हमने प्रीवियसली अनाउंस भी किया था, अभी थोड़ी सी डिटेल फिर भी दे दूं कि यहाँ ख़ास तौर पे मॉन्टेसरी सर्टिफिकेट जो हम, या जिसका आज पहला सेशन है, इसमें एक बात क्लियर कर दूं कि हमने साथ उसकी मैनेजमेंट पे भी फोकस करना है कि सिर्फ सम टाइम थियरीज या कॉन्सेप्ट आइडियल्स आ जाते हैं, प्रैक्टिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। अब वो स्टूडेंट फाइल में कह लें आप कि मेरा टास्क नंबर 1, आई हैव प्लान सर्टन एक्टिविटी। अब स्टूडेंट फाइल में और क्या क्या चीज़ें होंगी आगे जब हम इसकी मॉन्टेसरी मैनेजमेंट पूरा सेगमेंट होगा, वहाँ डिटेल आएंगी। अभी यहाँ के हल्की सी टिप दे दूँ उसकी कि दैट फॉर अ मॉन्टेसरी डायरेक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आई शुड कॉल इट इज़ मैंडेटरी दैट शी मस्ट हैव क्लियर सर्टन पोर्टफोलियो, सर्टन डोजियर और सर्टन फाइल रिगार्डिंग एवरी सिंगल चाइल्ड, कि जिसमें उसका नंबर 1 स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट, कि उस बच्चे का कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग व्हाट चीज। और वो जो कॉन्टेक्स्ट मैक्सिमम आता है वो कहाँ से आता है? एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट टू एंटर द मॉन्टेसरी, और सेकेंडली फ्रॉम द पेरेंट्स, स्पेसिफिकली फ्रॉम मदर। कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है जी? कि दैट उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है, कोऑपरेटिव नेचर है नहीं है, सोशियबिलिटी कैसी है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। ये मेरे पास प्रीवियसली एक इंफॉर्मेशन आ गई बीइंग अ मॉन्टेसरी डायरेक्टर। अब जब मैंने एक्टिविटी प्लान की है, उस एक्टिविटी को प्रैक्टिकली क्लासरूम के अंदर कंडक्ट करते वक्त मेरे पास दोबारा उसी का फिर एक एविडेंस आ रहा होगा, जो मैं स्टूडेंट पर्सोना में साथ उसको कहीं मेंशन कर दूंगा, दिस इज माय होमवर्क, और दिस इज माय फ्रेमवर्क, और दिस इज माय टारगेट लिस्ट, दिस इज माय टू डू लिस्ट। कि अगर मैंने कहा 20 हैं तो 20 में हाउ मैनी आर देयर विद मैक्सिमम concentration level, how many are there with average concentration level, how many are there with poor concentration level, or how many are there with zero concentration level। my task begins now। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मेरा सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि मैंने वो एक्टिविटी बस कंडक्ट करवा दी जी, नो नॉट एट ऑल। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा काम सिर्फ क्या, एक्टिविटी प्लान करना, वो प्लान करके क्लास के अंदर उसको फ्लोट कर देना। बच्चे उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में हम खुद कह चुके हैं कि वो खुद करेंगे। असल टास्क मेरा क्या है, टू नोटिस ऑल दीज थिंग्स। फिर रिपीट करूं, मैक्सिमम, एवरेज, बिलो एवरेज, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। नाउ ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी आई विल फोकस द मोस्ट that child who is there with zero concentration level। Are you all getting my point जी?
अब यहीं से देख लें, मैं इसको अब ज़रा लिंक करें उस टाइम मैनेजमेंट के साथ जो हमने कहा टाइम कि दैट व्हाट डू वी मीन बाय दिस टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं कहूँ जी प्री स्कूलिंग है, मॉन्सरी है, वहाँ क्या टाइम मैनेजमेंट, या इतने छोटे बच्चे को क्या टाइम मैनेजमेंट। या सर्टन पीपल आस्क क्वेश्चन जी कि जी प्री स्कूल में क्या PhD हो रही होती है जी, या प्री स्कूल में ऐसा कौन सा फिलोसॉफिकल काम हो रहा होता है। फिलोसॉफिकल काम नहीं हो रहा होता, लेकिन प्री स्कूल में ही बच्चे की बेस बनती है। होल चाइल्ड जब हमने कहा तो यहीं पे पर्सनैलिटी उसकी कंप्लीट बन जाती है, यही उसका एप्टीट्यूड आगे फिर उसको स्कूलिंग में काम आएगा, फिर उसको हायर स्टडीज़ में काम आएगा, फिर उसको लाइफ में काम आएगा। बेस तो यहीं से बननी है। सो इफ़ यू आस्क मी, दिस वन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ एवरी चाइल्ड्स एजुकेशन। और हम तो अभी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं, प्री एजुकेशन। दिस इज अ प्री एजुकेशन फेज। अब इस प्री एजुकेशन फेज में अब देखें ज़रा, जिसकी अब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन लेवल है तो ऑटोमेटिकली उसका जो टाइम मैनेजमेंट होगी वो सबसे अच्छी होगी नहीं होगी, यानी वो कम टाइम में वो एक्टिविटी कर लेगा, वो टास्क कर लेगा। क्लियर। जिसकी एवरेज है वो एवरेज टाइम में करेगा, जिसकी पुअर है वो उसका वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल 0 है वो टास्क करेगा ही नहीं या उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी। यानी यहाँ मैंने टाइम मैनेजमेंट से क्या चीज़ सीखी कि मॉन्सरी एक्टिविटीज़ को प्लान करना या क्लास में कंडक्ट करवाने से सिर्फ मकसद ये नहीं है जी मैंने बस करवा दी है जी। आज के डे में इंग्लिश में ये एक्टिविटी, लैंग्वेज में ये एक्टिविटी थी, साइंस में ये एक्टिविटी थी, जनरल नॉलेज में ये एक्टिविटी थी, मैं कहूँ जी मैंने करवा दी है। नो, उस करवाते वक्त असल टास्क मेरा क्या है, बीइंग एन ऑब्जर्वर। गॉट इट जी। तो जब यहाँ ये जिसका 0 लेवल है मैंने उसको इंक्रीज करके किस पे लाना है, थोड़ा बेटर। क्लियर। जो एवरेज है उसको क्या किस पे लेके जाना है, अबव एवरेज पे। देन जी अब इसी के साथ अगला देखें, क्या इसी को मैं टाइम मैनेजमेंट को फिर क्या कह दूं, इस दोनों को इंटरलिंक करके क्या कह दूं, कंसंट्रेशन। और ख़ास तौर पे क्या, अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन। अब आप मुझसे पूछें जी मेरा इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है, उनको कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट आप कह लें सेकेंडरी है, कोई और स्किल डेवलपमेंट सेकेंडरी है। प्राइमरी कौन सा आ गया, कंसंट्रेशन। प्राइमरी कौन सा आ गया, टाइम मैनेजमेंट। इन चीज़ों को आप सम अप करें तो अब आप कहें जी ये क्या है, दिस इज़ व्हाट, मॉन्सरी मेथडोलॉजी। और मेथडोलॉजी फॉर प्री स्कूलिंग। इवन हमने तो इसको कन्फाइन कर दिया ना प्री स्कूलिंग तक, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ प्री स्कूलिंग के लिए ही मुफीद है। यस, नहीं, इट कैन बी देयर इन स्कूलिंग, इट कैन बी देयर इन जूनियर स्कूल, इट कैन बी देयर इन मिडिल ईयर्स। ख़ास तौर पे हम इसलिए करते हैं कि उर्फ़ आम में या आम तौर पे मॉन्सरी का मतलब लोग यही समझते हैं कि जो प्री स्कूल का टाइम होता है। लेकिन मैं फिर रिपीट करके कह रहा हूँ कि ये वाले आइडियल्स हम स्कूल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करने चाहिए। कौन कौन से हैं वो जी, मेरे साथ ज़रा रीकैप कर दें उनका। नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, फिर क्या है जी, क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, और फिर क्या हमने क्या कहा, टाइम मैनेजमेंट जी। और टाइम मैनेजमेंट के साथ ही मैंने लिंक क्या चीज़ की हुई है कि कंसंट्रेशन लेवल। अब इस सारों को सम अप करें तो दिस इज़ व्हाट जी, दिस इज़ द आइडियल ऑफ मॉन्सरी मेथडोलॉजी, और दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्शन ऑफ मॉन्सरी मेथडोलॉजी, दिस इज़ द डिमांड ऑफ मॉन्सरी मेथडोलॉजी जी। यहाँ फिर अगला थोड़ा सा एक डिफरेंस जी बिटवीन ट्रेडिशनल प्री स्कूलिंग और कन्वेंशनल प्री स्कूलिंग और स्कूलिंग और मॉन्सरी प्री स्कूलिंग। अब उसको आप ट्रेडिशनल कह लें, कन्वेंशनल कह लें, प्री स्कूलिंग जो तकरीबन आप ख़त्म ही हो चुकी है, बहुत कम होती है ये, और दूसरा मॉन्सरी प्री स्कूलिंग। फ़र्क क्या है जी इनमें, मेन चीज़ें कुछ एक क्रक्स बता दूं आपको, ठीक है। पहली चीज़ नंबर 1 जी, अबव ऑल जी, कि यहाँ ट्रेडिशनल में हम एज लेवल को सेपरेट रखते हैं। क्लियर। सपोज एज लेवल 1, एज लेवल 2, एज लेवल 3,
मिसाल के तौर पे जैसा स्कूलिंग में भी देखा होगा आपने, या ट्रेडिशनल प्री स्कूलिंग में क्या है, 3 साल के बच्चे हैं तो वो सारे अलग, 4 साल के हैं तो वो सारे अलग। क्लियर दैट इन मॉन्टेसरी मेथोडोलॉजी वी कैन गो फॉर दैट क्लियर मिक्स्ड एज ग्रुप, मिक्स्ड एज ग्रुप जी। मॉन्टेसरी आइडियल क्या कहता है कि आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, या प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप, या प्ले ग्रुप जूनियर मॉन्टेसरी और senior Montessori, that there must be certain activities where all different age groups must be there together. आसान इसको मिसाल से समझाऊं जी, आपने देखा होगा कि घर में जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत सारी चीज़ें अपने जो बड़े एज ग्रुप के बच्चे इस घर में उनसे खुद ब खुद सीख लेते, नहीं सीख लेते, यानी बगैर किसी के बताए। गॉट इट जी। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक आइडियल क्या है कि आप बहुत सारी लैंग्वेज के बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, कॉन्सेप्ट्स के बहुत सारे ऐसे हैं, ईपीएल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं। ईपीएल मींस एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, यानी इसको आसान मैं इसको यूं कहता हूं कि दैट एक्सरसाइजेस फॉर मेकिंग अ होल चाइल्ड, जिसमें बार बार रिपीट करके कहता हूं क्या कि पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। वो एक्टिविटीज़ जो बच्चे की ज़ात को, पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है और बच्चे की सोशेबिलिटी को डेवलप करती है, उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, ईपीएल। ऐसी एक्टिविटीज़ में सजेस्टेड क्या है कि आप मिक्स एज ग्रुप, यानी उस टाइम आगे हम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे कि सर्कल टाइम क्या होता है, किस एक्टिविटी को कब प्लान करना है, मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है। विल गो फॉर ऑल दैट डिटेल, हाउ टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स इनटू योर प्लानर, कि अब जो हमारा प्लान है, चाहे वो उसको वीकली प्लानर कहें, डेली प्लानर कहें, मंथली कहें, टर्म का कहें, उस प्लान के अंदर प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कैसे लेके आना है। उसमें क्या सजेस्टेड क्या है कि आप कोशिश हमने क्या करनी है कि अगर सारी ना भी हो तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हों जो कौन सी होनी चाहिए, मिक्स्ड एज ग्रुप की, जिसमें मिक्स एज ग्रुप की हों। फिर आप कह रहे हैं जी ट्रेडिशनल में एक जनरली कुछ मेन पॉइंट्स बता दूं। ट्रेडिशनल में क्या होता है जी, आपका एक फिक्स सीटिंग पैटर्न होता है। The child is there sitting in a fixed seat with no liberty to move, with no liberty to go for his own choice. ठीक है, मॉन्टेसरी में मेथोडोलॉजी में कोई फिक्स सीटिंग सिस्टम नहीं है जी। वजह क्या है, द चाइल्ड मस्ट बी गिवन द लिबर्टी कि ये स्कूल नहीं है। द चाइल्ड मस्ट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, कि यहाँ हमने सीट्स पे बिठा के सिर्फ पेपर पेन के थ्रू बच्चे को लर्निंग नहीं करवानी होती। यहाँ बच्चा क्या होता है, वो फ्रीली मूव कर रहा होता है। फ्रीली मूव से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही उसको आज़ादी है, देयर आर सर्टन लिमिटेशंस। उसके बिहेवियरल डेवलपमेंट के लिए हम कुछ लिमिटेशंस रखते हैं, कुछ टाइम मैनेजमेंट उसको रखते हैं, टाइम बाउंड करते हैं उसको। लेकिन कहने का क्या मकसद कि फिक्स सीटिंग सिस्टम कोई नहीं है। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के वक्त बच्चा डिफरेंट जगहों पे मूव करेगा, उसके मूवमेंट्स, ठीक है, उसके एक्शंस आर देयर विद सर्टन लिबर्टी जी। फिर जी ये ट्रेडिशनल में क्या होता है जी, आप एक फिक्स्ड एग्ज़ाम सिस्टम में, कि जिसमें हम बच्चों को कोई ग्रेडिंग दे रहे हैं जी, ग्रेडिंग सिस्टम है जी, या उसको यूं कह लें कि ट्रेडिशनल में जितना भी प्लानिंग है, स्कीम ऑफ स्टडीज़ हैं, या करिकुलम है, या एक्टिविटी डिज़ाइन है, that is basically leading towards certain exam system, assessment system. Unfortunately, it ruined our education system ji. It is a problem for all, for the child number one, for the teacher or the director number two, and for the parent number three. Unfortunately ji, with apologies. अब इस पर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू हैव द ओपिनियन, क्लियर। लेकिन जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा कि भाई ये जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारा सारा प्लानिंग, मैकेनिज़्म, स्ट्रेटजी, करिकुलम, एक्टिविटी डिज़ाइन, क्लियर, हर चीज़ किसकी तरफ लेके जा रही होती है, कुछ एक एग्ज़ाम सिस्टम की तरफ, कुछ एक असेसमेंट सिस्टम की तरफ, जिसमें बच्चा भी ख़राब हो रहा है, टीचर भी ख़राब हो रहा है, पेरेंट भी ख़राब हो रहा है। नुकसान क्या, ख़राब क्या हो रहा है, मतलब क्या है कि वो स्किल बेस्ड नहीं हो जाता।
यानी फोकस स्किल बेस्ड नहीं है, फोकस चाइल्ड डेवलपमेंट पे नहीं है, फोकस उसकी क्रिएटिविटी पे नहीं है, फोकस उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पे नहीं है, ठीक है, फोकस उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे नहीं है, फोकस सिर्फ किस पे रह जाता है, एक एग्जाम सिस्टम में, ठीक है। मॉन्टसरी आइडियल क्या कहता है कि दैट फोकस मस्ट बी देयर ऑल द टाइम अपॉन सर्टन व्हाट ची स्किल, फोकस मस्ट बी देयर अपॉन व्हाट ची चाइल्ड डेवलपमेंट. If the aptitude of child is there, then we can go for what she different tasks ahead. Whether those tasks are linked with what language, or tasks are linked with what scientific or concepts. Tasks are there linked with what she mathematics, whatever you call it. पहले उसका एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा तो तब वो टास्क अच्छे परफॉर्म कर सकेगा ना. पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल डेवलप किया जाएगा. मैं यहाँ डिलिबरेटली एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, डेवलप किया जाता है. अब एक बच्चा, या मैं उसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह दूँ कि अगर एक बच्चा कॉन्सेंट्रेशन लेवल उसका ज़्यादा है तो वो भी बीइंग अ मॉन्टसरी डायरेक्टर मेरा कमाल है, और दूसरा बच्चा जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अगर कम है, या जिसको हम एक गलतुल आम एक लफ्ज़ है कि जी स्लो लर्नर, अगर वो स्लो लर्नर है या उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है तो उसका भी मुजरिम मैं ही हूँ. ये कोई ऐसा नेचुरल इनबॉर्न कोई क्वालिटी नहीं है, ना ही ये कोई पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि जिसको आप कहें कि वो कॉन्सेंट्रेशन है. उनका रोल ज़रूर है, मदर्स का रोल ज़रूर है, इसलिए हमने यहाँ पे साथ पेरेंटिंग सेशन रखे हैं, मदर्स के सेशन रखे हैं टू गाइड देम कि अगर एक बच्चा तेज़ है, एक बच्चा सुस्त है, तो सुस्त वाले को कैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ करना है. तो मेरा बीइंग अ मॉन्टसरी डायरेक्टर टास्क क्या है एट द मोमेंट, उस जो उर्फ़ आम में गलत लफ्ज़ है स्लो लर्नर, मैं तो वो लफ्ज़ भी यूज़ नहीं करता, यानी क्या मतलब लेस कंसंट्रेशन वाले बच्चे की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना. मेरा टास्क कोई एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, अब कोई असेसमेंट ओरिएंटेड नहीं है. जब स्किल डेवलप होगी, अब इसमें पॉइंट उठ सकता था तो क्या मतलब जी फिर एग्ज़ाम्स को ख़त्म कर दिया जाए, क्या हम एग्ज़ाम सिस्टम को ही ख़त्म कर दें, तो फिर क्या बच्चों में फ़र्क कैसे रखेंगे, मेरिट सिस्टम कैसे डेवलप होगा. नॉट एट ऑल, आई एम नॉट निगेटिंग इट. एग्ज़ाम इज़ अ बाय प्रोडक्ट, असेसमेंट इज़ अ बाय प्रोडक्ट. कैसे, जब बच्चे की स्किल डेवलप हो गई हैं, एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी. जब बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे की टाइम मैनेजमेंट, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जब डेवलप हो गई है, तो डोंट यू थिंक दैट ऑटोमेटिकली उसमें एग्जाम में परफॉर्मेंस भी उसकी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी. यानी मैं इन दो चीज़ों को अलग नहीं रख रहा, बोथ आर इंटरलिंक्ड. कि स्किल्स पे काम हो रहा हो तो एग्ज़ाम खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ग्रेड्स खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे, परफॉर्मेंस खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी. लेकिन अगर मैंने अपना प्लान ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कर दिया है, मैंने अपना प्लान ही मार्क्स ओरिएंटेड कर दिया है, असेसमेंट ओरिएंटेड कर दिया है, तो फिर हो सकता है कि मुझसे वो बच्चे की जिसको हम होल चाइल्ड बनाना चाह रहे हैं, जो बच्चे की हम स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, शायद वो मुझसे इग्नोर हो जाए. सो बोथ आर इंटरलिंक्ड जी. देयर आर मैनी अदर्स जी. क्लियर, दिस इज व्हाट शुड आई कॉल दैट क्रक्स ऑफ दैट जी. क्लियर, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन conventional schooling approach or pre-schooling approach and Montessori pre-schooling or schooling approach. Then Montessori material जी, एक लफ्ज़ बोला जाता है, उसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि EPL is one segment of Montessori material. EPL is one section of Montessori material. या जनरली एक लफ्ज़ बोल दिया जाता है कि जी EPL मटेरियल. नो 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 नो, EPL मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी मॉन्टसरी का एक सेगमेंट है. मॉन्टसरी एक ह्यूज प्लान है, EPL उसका एक वन सेगमेंट है. दो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सबसे भारी सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला है. लेकिन उस मटेरियल की एट फर्स्ट सेल्फ क्लैरिटी, देन क्लैरिटी अबाउट इट्स यूजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट.
और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब EPL हैं, एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिकल लाइफ हैं, उनका मटेरियल अलग है, बाकी मॉन्ट्री मटेरियल है वो मल्टीपल है, दैट कैन बी यूटिलाइज, दैट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिविटी ऑफ अ मॉन्ट्री डायरेक्टर और डायरेक्ट्रेस. फॉर एग्जांपल, if Shubhaji, can you pass me that, just one bar. When we talk about this, see number bar, number rod, मिसाल के तौर पे, ठीक है. और इवन व्हेन वी टॉक अबाउट पिंक टार, ये मशहूर नाम है इसलिए ले रहा हूँ जो तकरीबन हर किसी को पता होते हैं. क्लियर. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राउन स्टेयर्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टेबलेट्स. क्लियर, ये समझिएगा. अब मैं इसको कहूँ जी, इफ़ आई एम कन्फाइनिंग इट टू जस्ट मैथमेटिक्स जी, क्लियर, इफ आई एम जस्ट कन्फाइनिंग इट टू वर्ड ची नंबरिंग, क्लियर, नो आई एम रॉन्ग. क्लियर, दैट व्हेन आई एम क्लियर अबाउट इट. अब आप देखें इसको नॉर्मली नंबर रॉड, नंबर बार, क्लियर, जो नाम इसको आप रखें, ठीक है. दैट अगर मैं बच्चे की काउंटिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ, अरिथमेटिक्स मैथमेटिक्स डेवलप करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो तो वन एस्पेक्ट है ना. क्लियर. अब उसमें भी मैं कहूँ जी कि 1 2 3, अगर मैं जीरो से शुरू करूँ तो यहाँ आपको कहीं कोई जीरो का एलिमेंट नजर आता है. जीरो मीन्स पे मैं यहाँ ये लूँगा. क्लियर. इट स्टार्ट फ्रॉम वेयर जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. गॉट इट जी. वेयर इज जीरो देन? क्या मुझे जीरो के लिए एक और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? गॉट इट. लाइटर नोट में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये फिक्स कर दूं जी कि मैंने इसको सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल करना है, मैथमेटिक्स के लिए नहीं. मैं इसको दूसरा यूज़ करना चाहूँ, आई कैन ऑल्सो यूज़ इट इन व्हाट लैंग्वेज डेवलपमेंट एज वेल. कैसे? इट डिपेंड्स अपॉन माई क्रिएटिविटी ना, कि भाई लैंग्वेज में मैं अगर मैं कहूँ जी स्मॉलर से बिगर पे जा रहा हूँ, आई एम यूजिंग फ्लैश कार्ड्स. क्लियर. वही मैं इसके साथ यूज करूं. दैट फर्स्ट वन इज व्हाट, ए, सेकंड वन इज व्हाट, बी, थर्ड वन इज व्हाट, सी, फोर्थ वन इज व्हाट, डी. मैं वैरायटी लाना चाह रहा हूं. ये कोई कुरान के हर्फ नहीं है कि कहने का मकसद मैंने सिर्फ इसको किसके लिए इस्तेमाल करना है, मैथ्स के लिए. मैं इसको किसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, लैंग्वेज के लेटर्स के लिए भी यूज कर सकता हूं. मैं इसके साथ फ्लैश कार्ड्स भी यूज कर सकता हूं. मैं इसके साथ क्या टेबलेट्स भी यूज कर सकता हूं. क्लियर. दैट इफ आई एम गोइंग फॉर नंबरिंग हेयर जी, आई एम यूजिंग दिस रॉड. क्लियर. आगे हम आएंगे इनकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पे, जब आएंगे तो वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेज में आप देखेंगे. यहाँ सिर्फ एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मॉन्ट्री मटेरियल का कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मटेरियल की कोई भी चीज़ जो है वो फिक्स्ड बस किसी एक एक्टिविटी के लिए है. नहीं, वो उस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कि वो मेरी एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, मैं किस मटेरियल को किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लूँ. क्लियर. इसके साथ मैं अगर टेबलेट्स यूज़ करूँ तो यहाँ क्या, 1 tablet, then I'll go for what 2, then I'll go for what 3, then I'll go for what 4. अब देखें जो मैं इनको मिक्स अगर करना चाहूँ, that on one hand I'm going for what जी, numbers. मैं इसी रॉड को यूज करते हुए क्या नंबर्स पे भी काम कर सकता हूं. along with that जी I'm going for what जी, letters. am I clear जी? Along with that जी I can also go for what, sequencing. जो अर्ली एजुकेशन में या प्री स्कूलिंग में खास तौर पर बच्चे, सीक्वेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है मॉन्ट्री डायरेक्ट्रेसेस के लिए, जो हैं प्रैक्टिकली करवाया है, जिन्होंने जो करवा रहे हैं उनको बेस्ट आइडिया होगा दैट दे स्किप द लेटर्स, दे स्किप द नंबर्स. क्लियर. आगे वन बाय वन हम लैंग्वेज को सेपरेटली पूरी डिटेल में अलग डिस्कस करेंगे, हाउ टू गो फॉर इट. क्लियर. मैथ्स को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को पूरी डिटेल में, EPL सारों की हर. अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि एक ही रॉड के थ्रू, क्लियर, मैं इसके क्या नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी 1 2 3 भी, क्लियर, आसान जुबान में लेटर्स भी ABC, ठीक है, और साथ उसका क्या सीक्वेंसिंग, या इसको ऑर्डर कह लें, अरेंजमेंट कह लें जी. टॉकिंग अबाउट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर. मैं इसी रॉड को यूज़ करते हुए सपोज आई एम गोइंग फॉर व्हाट जी, दैट लेटर्स, कि मैं कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, उसके साथ फर्स्ट पोर्शन पे A, देन आई एम स्किपिंग द B, आई एम प्लेसिंग व्हाट C, देन आई एम स्किपिंग व्हाट D, एंड आई एम प्लेसिंग व्हाट E. यानी मैंने इसी को ज़मीन पर रखा हुआ है और इसके साथ फ्लैश कार्ड्स एडजस्ट करता जा रहा हूँ और बीच में स्किप कर रहा हूँ.
and I'm asking the children to find out the missing letters and place them here. अब आपने देखा है क्या, वो नंबर रॉड है, नंबर रॉड के थ्रू मैं डेवलप क्या कर रहा हूँ, लेटर्स, नो, सीक्वेंसिंग। अब मैं क्लियर, ऑर्डर में कहूँ तो असेंडिंग डिसेंडिंग, गेटिंग माय पॉइंट जी। यानी ए टू आप जी जाएं, या ए टू एफ जाएं, या एफ टू ए आएँ। मीन टू से मॉन्टसरी मटेरियल इज है, जो हम अलग सेपरेटली अलग अलग डिस्कस करेंगे डिटेल, लेकिन अभी एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि ये कतहन कहीं कोई कुरानिक वर्ड्स नहीं है, कोई होली बाइबल नहीं है, कोई मॉन्टसरी मटेरियल का एक कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं उसको सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो मेरी क्रिएटिविटी पे है, मेरी अवेयरनेस पे है, मेरे नॉलेज पे है, मेरे प्लान पे है कि मैं एक को ही मल्टीपल तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इफ़ यू बच्चे गो फॉर दैट पिंक टार फॉर एग्जांपल जी, ये मशहूर चीज़ें मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि पिंक टार बहुत फेमस है, ठीक है, हर पिक्चर में सामने नज़र आ रहा होता है, लाजमी जोश समझ दिया गया है, विद अपॉलॉजीज़, जो अक्सर जिसके ऊपर से कवर भी नहीं उतरा होता, ठीक है, विद अपॉलॉजीज़ इन अ लाइटर नोट। अब जी दैट आई एम यूजिंग इट जी, दैट एम आई सपोज टू जस्ट यूज इट फॉर मैथ्स जी, क्लियर, और नंबरिंग और काउंटिंग। फिर इसी को देखें जैसे मैंने रॉड की मिसाल दी थी, क्लियर, I can also use what dough, clear, dough along with that pink tar, that taking a start with A, मैं बच्चों का वो सीक्वेंस डेवलप करना चाह रहा हूँ। Suppose that I'll ask them to make an A using what, dough, and place it on what G, the smallest of pink tar, smallest block of pink tar. Then I'm going for what G, B, then bigger of that G. Then I'm going for what, C, bigger, then bigger of that. Clear? एक बात, इसी के साथ आप फिर कहें काउंटिंग का, फिर इसी के साथ कहें आगे टेबल्स का कॉन्सेप्ट आता है, इसी के साथ आप कहें फिर यूनिट्स का, टेंस, यूनिट्स, हंड्रेड्स का कॉन्सेप्ट आता है। यानी मीन टू से कि हम मुख्तलिफ मॉन्टसरी मटेरियल को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है ये कि मैंने पिंक टार जी सिर्फ आसान ज़ुबान में गिनती के लिए इस्तेमाल करना है, नहीं जी। मैं पिंक टार लेटर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं पिंक टार सीक्वेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं पिंक टार ऑर्डर के लिए यूज़ भी कर सकता हूँ। मैं इसी पिंक टार को फॉर एग्जाम्पल EPL, क्लियर, इन EPL जी वी गो फॉर व्हाट जी, दैट मोटर स्किल्स जी। आसान ज़ुबान में व्हाट आर मोटर स्किल्स, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, जिसमें फर्स्ट स्टेप पेंसिल ग्रिप भी आती है, दैट आई एम प्लेसिंग दिस स्मॉलर पार्ट, क्लियर, और आई एम एक्चुअली दैट बिल्डिंग दैट टार, क्लियर, एंड आई एम यूजिंग अ रोप और अ लाइन ऑन फ्लोर, कि मैंने फर्श के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, मैं उसी में बच्चे को ये पिंक टार बना के दे दूँ ना, आई एम आस्किंग हिम टू मूव ऑन द लाइन, कि लाइन पे मूव करता जाए और ये गिरे ना, जिसके लिए यूजुअली एक ट्रे यूज़ की जाती है, ट्रे के ऊपर पानी का ग्लास इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं कहूँ कि क्या वो कुरान के हर्फ हैं कि मैंने हमेशा वो ट्रे यूज़ करनी है, ठीक है, मैं उसके लिए पिंक टार को भी यूज़ कर सकता हूँ ना। अब आप कहें जी ये क्या, बच्चे को तो बज़ाहिर फ़न लग रहा है, लेकिन मैं उसका क्या, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, एक बात। दूसरी बात, उसको जब मैं डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट भी देना चाह रहा हूं स्पोर्ट, आई कैन यूज इट, क्लियर, मूव अप एंड अप एंड अप एंड अप, द वेरी बिगिनिंग फेज होता है, देन मूव डाउन एंड डाउन एंड डाउन, क्लियर, मूव राइट राइट राइट, क्लियर, गो राउंड एंड राउंड। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स जी, फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अक्सर बच्चे देखे होंगे 6 उल्टा डालते हैं, 9 उल्टा डालते हैं, B उल्टा लिखते हैं, D उल्टा लिखते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है जी सवाल एक आ सकता है, पर लिखा होना चाहिए, ठीक है, लिखा तो होगा, लेकिन वो स्लाइडिंग स्पीड नहीं बन रही होती, प्रॉब्लम आ रही होती है। इज दैट क्लियर जी, गेटिंग माय पॉइंट, कि मैं इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, कि मैंने अगर बच्चे को क्या, सपोज स्मॉलर ब साउंड इज देयर, स्मॉलर B, ठीक है, वो राउंड एंड राउंड राइट है, राइट राउंड है, और वही मैं कहूँ D साउंड वो लेफ्ट राउंड है। अब पहले मैंने उसको राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट तो देना है ना,
पहले मैंने उसको अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट तो देना है ना, वो मैं ही यही पिंक टावर यूज़ करके भी दे सकता हूँ बच्चे को, रोप पे मूव करवा के या एक लाइन पे मूव करवा के। Am I clear? That is all for today जी। आज हमने क्या किया, शॉर्ट रिकैप ऑफ दैट जी, कि हमने क्या कहा, मॉन्सरी है क्या, प्री स्कूल, और स्ट्रगल किस चीज़ की है, टू मेक अ होल चाइल्ड। बट डिफाइन अगर आप कहीं एग्जैक्ट करना चाहें तो क्या है कि मॉन्सरी बेसिकली इज अ मेथडोलॉजी, क्लियर, वेयर वी कीप अ चाइल्ड इन अ सर्टन एनवायरनमेंट, क्लियर, एंड इन्वॉल्व विद सर्टन एक्टिविटीज़ टू मेक हिम अ होल चाइल्ड। अब वो होल चाइल्ड बनाते वक्त हमने क्या कहा, कौन कौन सी चीज़ें जी, वन बाय वन इफ़ यू प्लीज़ हेल्प मी। नेचुरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, या नेचुरल क्या मुराद, फोर्सफुल नहीं, मैं उसको जो रोबोट बनाना चाह रहा हूँ वो नहीं, वो अपनी मर्जी से खुद चीज़ों को सीखे। फिर क्या कहा, क्रिएटिविटी, नंबर 3 जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट जी, और इसी टाइम मैनेजमेंट के साथ मैंने क्या लिंक किया, कॉन्सेंट्रेशन जी। क्लियर। देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट जी, मॉन्सरी मटेरियल। मॉन्सरी मटेरियल में क्रक्स क्या निकाला हमने, कि मॉन्सरी मटेरियल हम सारा वन बाय वन मैथ्स में कैसे यूज़ करना है, लैंग्वेज में कैसे करना है, कॉन्सेप्ट में कैसे करना है, ईपीएल में कैसे करना है, वो अलग होगा। आज से ध्यान में रख लिया कि भाई मॉन्सरी मटेरियल को इस्तेमाल करना भी एक क्या, एक टेक्निक है, ठीक है, एक आर्ट है, ये एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है कि आप किसी भी मटेरियल को मल्टीपर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इज अ क्लियर, कोई फिक्स नहीं है उस चीज़ का। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।